हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार मैडमार्ट स्टडी सर्कल। बच्चों, आज हम एक अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में काफी कुछ कार्बन रेडियस कंपाउंड में आपको बता चुका हूं बच्चों। इससे पहला लेक्चर आप देख लेना। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे ओनली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो बच्चों हम बात करें देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, हाइड्रो और कार्बन। दो वर्डों से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं, हम उनको हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। जैसे हाइड्रोकार्बन हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। हमने इनको किस बेस पे हमने क्लासिफाई किया, ये सब हम देखने वाले हैं। बच्चों एक चीज और, मैं इसमें क्वेश्चन की आपकी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। जोगिंदर याद आ गया ना? नहीं ये अंकित शर्मा है। इतनी प्रैक्टिस कराएंगे बेटा आपको हम कि सारे एग्जाम्पलर, सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन और बोर्ड के आप प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो सब क्वेश्चन इसमें लगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पलर का ये डाल दिया बच्चों। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मोस्टली विद, किसके साथ सबसे ज्यादा इसकी बॉन्डिंग रहती है? कौन सा कंपाउंड है इनमें, मतलब कौन सा किसके साथ सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है ये? तो सबसे पहले बेटा इसमें हाइड्रोजन है। क्या बच्चों, इसमें हाइड्रोजन है। तो कलर दूसरा ले लेते हैं हम। ये लिया कलर। हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा बॉन्डिंग बनाता है ये। हाइड्रोजन के साथ इसकी सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत है। बात समझे बच्चों? अब आगे देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यहां पर हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। पेन आजा भैया। कार्बन एंड हाइड्रोजन। पेन तो आ गया। अच्छा 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 अच्छा। कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कंपाउंड्स किससे बने हैं बच्चों? हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन हैव जनरल फॉर्मूला CXHY। मतलब आप ये देखो एक प्रोपोर्शन में होते हैं, और जिसमें मान लीजिए जैसे आप पढ़ते हो जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आप पढ़ेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CXHY, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। वेयर X क्या है? एक्स क्या है? एक्स एंड वाई क्या है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या बच्चों? नंबर किसके किसके नंबर? कार्बन के और हाइड्रोजन के नंबर। यानी कि यहां पर जो ये एक्स है, एक्स है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। वाई क्या है? वाई है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। ये इसके लिए लिखा है कि x और y के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हमारे दो ग्रुप में हमने बेसिकली डिवाइड किया है ना, दो पार्ट में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बच्चों सैचुरेटेड जो होते हैं ना, सैचुरेटेड ये सैचुरेट हुए रहते हैं, ये ज्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्डेड से ये सब कुछ अटैच रहते हैं। इनके पास कोई बॉन्ड ही नहीं रहता कि भाई टूट के और दूसरा बॉन्ड बना ले। किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। अब यहां पे ये एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। ये केवल क्या करेंगे? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। जैसे समझिए बेटा कि एक सीट पर, मतलब एक डेस्क पर दो बच्चे बैठे हैं, दो बच्चे बैठे हैं, तो वहां पर सैचुरेटेड में ये होगा कि उनमें से दो में से एक को उठाया जाए और तीसरा जब वहां पे बैठ गया, यानी कि सीट पर दो ही बच्चे बैठेंगे, तीसरा नहीं बैठेगा। अगर ये होता अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के ठीक है भाई, तीन भी एडजस्ट हो जाएंगे, चलो भाई कर लो एडजस्ट, टेढ़े मेढ़े होकर अपना एडजस्ट हो गए। तो यहां पर समझिए ना, यहां पर केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है इनका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, उनको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में हमारे दो ग्रुप आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन कौन से होते हैं? एल्कीन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन कोई डबल बॉन्ड से अटैच हो। एल्काइन में जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो। इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम, समझे? जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो,
उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। तो एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, एल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो। बात समझ आई? चलिए अब आगे चलते हैं। बच्चों खांसी बहुत हो रही है यार, सॉल्यूशन दो रहे बच्चों, सॉल्यूशन दो, खांसी बहुत होगी, गला खराब हो जाएगा मास्टर का, फिर हाइड्रोकार्बन कैसे पढ़ोगे? क्या कह रहे हो सर, हम तो कहीं भी पढ़ लेंगे। अरे बच्चों तुम बेवफा हो रहे हो यार। चलो हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी of all atom are satisfied by a single bonds are known as saturated hydrocarbon। यानी कि जिनकी वैलेंसी पूरी होती है सिंगल बॉन्ड से, क्या बच्चों, सिंगल बॉन्ड से जिनकी वैलेंसी पूरी होती है हम उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यह देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स। हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन्स भी कहते हैं। बात समझे? कहते हैं ना जैसे हाइड्रोकार्बन हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे क्या आ गए, सैचुरेटेड में हमारे एल्केन आ गए, अनसैचुरेटेड में हमारे क्या आ गए, एल्कीन और एल्काइंस आ गए। तो ये क्लासिफिकेशन है बच्चों इनका। तो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आल्सो कॉल्ड एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव। क्या होते हैं बच्चों, जनरली क्या नहीं देंगे, जनरली एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। लेक्चर के लास्ट में देखेंगे हम, क्या देखेंगे लेक्चर के लास्ट में। चलिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। एक वो आया था ना, अरे वो मास्टर जी बहुत वायरल हुए थे जो कूद कूद के पढ़ा रहे थे, मतलब जिन्होंने ये एल्केन एल्कीन एल्काइन मतलब ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था, कह दो ना +2 कह दो ना, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बताया था और मतलब काफी फेमस हुए थे, बहुत फेमस हुए थे, है ना। अच्छा सा, ठीक है, अच्छा सा लगता है, हाँ ठीक है भैया, ऐसा फन वे में बता दिया। और बच्चे आज तक भी मतलब ऑफलाइन बैचेस में बच्चे कहते, अरे सर ऐसे बताओ ना, अरे कूद के, अरे भैया मगा यार तुम क्यों जोकर बनाने पे लगे हो यार। चलो देखिए, जो यहां पर ये हमारा कार्बन है, ठीक है, तो यहां पर कार्बन ये क्या बेटा समझिए, हम इसको देख रहे हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। यहां पर N क्या है, N है यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझिए अब, मतलब आपको कहीं किसी का फॉर्मूला आपको निकालना है, यानी कि कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें दो कार्बन है और उसका आपको फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, तो कुछ नहीं करना आपको, ये है C, ठीक है। आपको कार्बन की संख्या कितनी रखनी है, सपोज करो 3 रखनी है आपको, तो कार्बन की संख्या की जगह कितनी रख दो, कार्बन नंबर कितना रख दो, 3, CN, N हो गया ना, H2N कितना है 3 और +2, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, C3H, 3 2 जा 6 +2 8, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, समझ गए। अब ऐसे ही मान लिया आपको 4 कार्बन दे दिए कार्बन नंबर कितने 4, तो 4 रख दो बेटा इसकी जगह, क्या 4 C4H2 4 +2 क्या हो जाएगा, C4H10, हो गया ना। ऐसे यहां देखिए, यहां पर एक कार्बन, ठीक है, और हम N की जगह क्या रखेंगे, ओनली 1 कार्बन रखेंगे, तो यहां C1H2 × 1 +2 तो CH4। इस तरीके से यहां पर देखिए, यहां पर इथेन है, इथेन, यहां पर मैंने वर्ड रूट आपको बताए थे, जो एथ यूज करते हैं ना, एथ हम कितने कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं, यानी कि 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज करते हैं। और एन जो लगा है, एन तो आपको पता है बच्चों, ये एन किसके लिए लगा है, हमारा एल्केन के लिए लगा है, ये सफिक्स है हमारा, ठीक है। तो हैज 2 कार्बन एटम, यहां पर हमने क्या करा, हमने केवल N की जगह हमने 2 रख दिया, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, C2H6 आ गया। बात समझ आई ना। अब यहां पर देखिए, आगे देखिए, अब आ गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड में हमारे टू टाइप्स आते हैं इसमें, मतलब 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया इनको, एल्कीन और एल्काइंस। क्या बच्चों, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स कौन होंगे, एल्कीन्स होंगे जब कार्बन जिनमें किससे डबल बॉन्ड से अटैच है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, एल्कीन बोल रहे हैं। और एल्काइन जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, उनको हम क्या कह रहे हैं, एल्काइन कह रहे हैं। अब इसमें ये देखिए,
हाइड्रोकार्बन हैविंग at least one double bond or triple bond between carbon atom are known as unsaturated hydrocarbon. बात समझ आई ना? बिल्कुल डेफिनेशन समझ आई ना? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव. क्या बच्चों? मोर रिएक्टिव. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत कम, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, ये देखिए आगे. अब तो यहां पे हमारे अनसैचुरेटेड आ गए एल्कीन और एल्काइन में. एल्कीन और एल्काइन. अब इसका फॉर्मूला क्या है? एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, only CnH2n. N is the number of carbon atom. नंबर ऑफ कार्बन एटम. यहां पर CnH2n -2. तो मैं यहां पे तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं. CnH2n, CnH2n -2 और CnH2n +2. समझिए बच्चों, तीनों फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए. तो इसको कॉपी कर लेंगे अच्छे से और समझना बिल्कुल अच्छे से बच्चों. अब आगे देखिए. एल्कीन्स. एल्कीन्स आर कार्बन कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड. ये तो हमने अभी जनरली, हाँ ये डेफिनेशन अभी पढ़ी हमने. कार्बन एटम मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? एटलीस्ट डबल बॉन्ड है. ये हम एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं, ओनली एल्कीन. अब अनसैचुरेटेड में एल्कीन के साथ, एल्कीन के लिए पढ़ रहे हैं हम. जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स, ये एल्कीन्स है बेटा, ये एल्कीन नहीं है, एल्कीन्स है. CnH2n. CnH2n. यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम. अब ये देखिए ये क्या है? ये हमारा इथीन. क्या बच्चों? इथीन. ये हमारा क्या हो सकता है? ये हमारा 1 2 3 4 मतलब 3 है इसमें, है ना? तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मैथ एथ प्रोप. और क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम एल्कीन का हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? इन. तो यहां पर क्या जाएगा? इन. यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा. इसका नाम 1 2 3 4. ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? मैथ एथ प्रोप ब्यूट. तो ब्यूट. और क्योंकि ये एल्कीन है तो एल्कीन के लिए क्या यूज करते हैं हम? सफिक्स इन. बात समझ आई ना? कैसे नामकरण हो रहा है इनका? ठीक है, फॉर्मूला समझ रहे हैं आप? फॉर्मूला एल्कीन के लिए अगर हम फॉर्मूला रखना है, हम एल्कीन के लिए फॉर्मूला हमारा ये होता है CnH2n. ठीक है, तो 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4. कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला निकालना है ना. फॉर्मूला आपको निकालना है ना. आप कुछ नहीं करो, कार्बन की जगह फॉर्मूला आपका सेट होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से. और कार्बन नंबर की जगह कार्बन नंबर रख दो, n की जगह कार्बन नंबर रख दो. तो यहां पे क्या करो? यहां पे केवल n की जगह क्या रख दो? 4 रख दो. 1 2 3 4. तो क्या होगा? C4H2 इंटू 4. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H8. C4H8. उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ? 4 कार्बन, हमने कार्बन के नंबर की जगह हमने 4 रख दिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? C4H8. तो ये देख लो यहां पे फॉर्मूला. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब इसमें है why is not the first member of alkene known as methane. बच्चों इसमें कह रहे हैं पहला जो एल्कीन का पहला मेंबर मिथीन क्यों नहीं है? पहला मेंबर मिथीन क्यों नहीं है? अब सुनिए बच्चों, जो इन है, इन में आता है बच्चों, इन आता है डबल बॉन्ड के साथ. किसके आता है? डबल बॉन्ड के साथ. यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, कहीं पर भी हो जाए. अब यहां पर जो मैथ है, मैथ में होता है 1 कार्बन. कितना बच्चों? 1 कार्बन. और हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो नहीं सकता. हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो नहीं सकता. हाइड्रोजन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. तो इसलिए ये डबल बॉन्ड कहीं नहीं बन पाएगा. इसलिए जो एल्कीन की जो स्टार्टिंग होती है वो इथीन से स्टार्टिंग होती है. इथीन से स्टार्टिंग होती है, कार्बन कार्बन. ठीक है बच्चों, समझ आया? कार्बन
स्टार्टिंग कहां से होती है? सेकंड ग्रुप से होती है, सेकंड ग्रुप से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, यानी कि इथीन से स्टार्टिंग होती है। उम्मीद है बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब बात आती है एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन आर कार्बन कंपाउंड्स विच हैव एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों 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 बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसे अपना क्या करेंगे? एल्काइन बोलेंगे हम उसे। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्के एल्काइंस, एल्काइंस है बच्चों ये, है ना, एल्काइंस कर लेना। तो ये क्या है? कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पे CnH2n -2, वेयर n क्या है? n कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ये बात आप समझदार है बहुत अच्छे से। तो वन मॉलिक्यूल, अब देखिए, अब आगे देखिए, अब वो कुछ नहीं करना आपको। अगर एल्काइन का फॉर्मूला आपको निकालना है, एल्काइन का फॉर्मूला, तो क्या करो आप नंबर ऑफ, या सपोज करो आपको 3 कार्बन आपको पता करना है कि ऐसा एल्काइन मुझे बताओ जिसके स्ट्रक्चर में 3 कार्बन हो, एक ऐसा एल्काइन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो कुछ मत करो, CnH2n -2, CnH2n -2, आप n की जगह 3 रख दो, जितने भी कार्बन का आपको फॉर्मूला बनाना है। क्या करो? C3H2, ब्रैकेट में n की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और -2, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C3H6 -2 4, C3H4 हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। किसी का भी निकाल लो, अब मैंने जितने भी यहाँ पे दिए हुए ना आपको, किसी का भी निकाल लो, आप फॉर्मूला निकाल लेंगे आप। बस कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और फॉर्मूला याद के साथ में आपको वहां बस वैल्यू पुट कर दो, मामला खत्म। अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे यहां देखिए इथाइन है, इथाइन 2 कार्बन एटम है, और इसका फॉर्मूला ये हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन हमने क्या रखा? कार्बन n की जगह 3 रख दिया, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? C3H4 आ गया। यहां पर देख लीजिए हमारे पास 1 2 3 4, देखिए यहां पे ब्यूट है, देखिए बच्चों, हम एल्केन, एल्केन का सफिक्स करते हैं, लास्ट में एन लिखते हैं, ठीक है। हम एल्कीन, एल्कीन के लिए हम इन लास्ट में लगाते हैं। हम एल्काइन के लिए हम YNE लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जिनके लास्ट में YNE आ रहा है तो वो एल्काइन हो गए, जिनके लास्ट में इन आ रहा है वो इन हो गए, एल्कीन हो गए, जिनके लास्ट में एन आ रहा है तो वो एल्केन हो गए। बात समझे? तो यहां पर हमारे 4, 1 2 3 4, 4, यानी कि आपको n की जगह कितना रखना है? 4 नंबर रखना है। तो क्या करो? C4H2 4 -2 क्या जाएगा? C4H6, C4H6, ठीक है। चलिए अब आगे, Why is not the first member of alkyne known as methane? मिथाइन पहला मेंबर क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन हमारी होमोलोगस सीरीज में भी पहला मेंबर एल्की मतलब इथीन या इथाइन नहीं होगा। उसका रीजन यही है, सेम ये रीजन है, क्योंकि कार्बन सिंगल मतलब हाइड्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसे क्या चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। कितने? मिनिमम 2 कार्बन। तो यहां पर जैसे ये है बच्चों, मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत होगी, मिनिमम 2 कार्बन की, और मिथाइन में एक ही कार्बन रहेगा, बाकी बॉन्ड कहां बनेंगे? हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। अब हाइड्रोजन तो भाई ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो सीधी सी बात है क्या, इसलिए ही हमारी जो स्टार्टिंग होती है एल्काइन की, वो कहां से होती है? इथाइन से होती है, कम से कम इथाइन से होगी, ठीक है। मिनिमम 2 कार्बन चाहिए बच्चों क्वेश्चन आ गया, कैन यू आइडेंटिफाई एल्काइन इन द कंपाउंड गिवन बिलो? क्या पहचानना हमें? एल्काइन पहचानना है। देखिए एल्काइन होते क्या? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहां देखिए पहला मेंबर में ही क्या है? हमारे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारा पहला करेक्ट हो गया। दूसरा और भी देख लेते हैं, हो सकता है और भी हो। यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बच्चों हमारा किसमें होता है? इन, यानी कि एल्कीन। इसका नाम क्या होगा? इसका इथीन नाम होगा। क्या होगा बच्चों? इथीन, इथीन नाम होगा इसका। ये तो हमारा क्या होगा? एल्केन है, इसका क्या नाम होगा? इथेन नाम होगा।
इथेन नाम होगा। यहां पर देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया गया है। हाइड्रोजन के साथ थोड़ी ट्रिपल बॉन्ड होता है यार, समझे? ये तो आप बच्चों, आप समझदार हो अच्छे से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा पहला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चों आगे, क्लासीफाई द हाइड्रोकार्बन एज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। बच्चों हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आज, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। पहले कलर ले लें, मस्त एकदम मस्त सा कलर ले लें, एकदम चटकना भड़क सा कलर ले लें हम। मैं आज आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक से आप इनको सोल्व करना, ठीक है? आप कहीं भी देखो बच्चों, अगर आपके पास फॉर्मूला है कि कार्बन से डबल हाइड्रोजन और +2, यानी कि समझो, ऐसे समझो, अगर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कार्बन के डबल और 2 ज्यादा है, यानी कि C3H8, तो ये हमारा क्या हो गया? एल्केन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये एल्केन हो गया। अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कार्बन से डबल हाइड्रोजन है, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे एल्कीन। कार्बन से यानी कि डबल हाइड्रोजन। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन के डबल नंबर से और 2 हाइड्रोजन कम हो, कार्बन के डबल नंबर से 2 हाइड्रोजन कम हो, तो हमारा एल्काइन हो गया। देखिए जैसे C4 यानी कि H8 और -2 यानी कि C4H6, ये हमारा क्या हो गया? एल्काइन हो गया। तो ये हमारा एल्कीन और ये हमारा एल्काइन हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आया? यहां देख लीजिए, आप हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। आप जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई, इससे आप याद रखेंगे। कैसे? देखिए C7H12 यानी कि कार्बन से क्या है? डबल कितना होता? 14 होता, और 14 से 2 कम है, तो ऐसा मैंने क्या बताया आपको? एल्काइन बताया बच्चों। क्या बताया? एल्काइन बताया। तो ये हमारा क्या है? एल्काइन। ये हमारा एल्काइन है। अब यहां देख लीजिए, ये हमारा कार्बन नंबर से डबल कितना होता है? 12 होता है, और 12 + 2 14, यानी कि 2 ज्यादा है। कार्बन डबल से भी 2 ज्यादा है हाइड्रोजन, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? एल्केन हो गया। हमारा ये देखिए C4 + 2, 4 + 2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एल्केन हो गया। यहां पर देखिए C4H8 यानी कि कार्बन का जस्ट डबल है, ये हमारा एल्कीन हो गया। ये आपको एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, सेम ऐसे आइडेंटिफाई करना है। यहां देख लीजिए C10H20 यानी कि ये कार्बन से जस्ट डबल है हाइड्रोजन के नंबर, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। ये देखिए C5H10 यानी कि 5 × 10 यानी कि 2 नंबर कम है कार्बन के डबल नंबर से, यानी कि हमारा क्या हो गया? एल्काइन हो गया। बच्चों समझ आया ना? ये ट्रिक मेरी समझ आई ना? इसी तरह से आप इसको सोल्व कर देंगे आप। ये आपके एनसीईआरटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बच्चों समझ लो, साथ के साथ कॉपी करते चलो। सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे कार्बन एटम आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। ये इनमें क्या होते हैं? इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसा पीछे पढ़ के आ रहे हैं। बहुत आसानी से कर दोगे आप, बड़े मस्त से कर दोगे आप। दे आर लेस रिएक्टिव, बताया था बहुत अच्छे से। लेस रिएक्टिव होते हैं बेचारे, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। ये दे बर्न विद क्लीन फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं, और ये सूटी फ्लेम यानी कि धुआंधार फ्लेम के साथ ये बर्न होते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखिए, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों इनमें से ना हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें आइडेंटिफाई करने हैं। और मैंने आपको ये कितना तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान है बेटा, इतना तगड़ा नहीं है, ये टफ नहीं है क्वेश्चन, है ना? बहुत आसान है। मतलब कि ऐसा समझिए कि जिनके पीछे एन लगता है, एन हो गया हमारा जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन और आइन लगता है हमारा किन के पीछे? जो हमारे अनसैचुरेटेड है। इतना समझ ले आप। तो यहां पर ये हमारा हो गया एन में एन का मतलब क्या है? ये हमारे सैचुरेटेड हो गए। इन में हमारा अनसैचुरेटेड हो गए, आयन हमारे अनसैचुरेटेड हो गए,
और यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन, ये हमारा सैचुरेटेड हो गया। हमें पहचानना क्या है, अनसैचुरेटेड पहचानना है, यानी कि हमारा कौन सा, हमारा ये और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, सेकंड और थर्ड। अब देख लीजिए इसमें सेकंड और थर्ड कौन सा है, सेकंड और थर्ड हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, एक मिनट, समझ आया बच्चों, देख लीजिए आप आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि इथाइन का स्ट्रक्चर कौन सा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको अब तक सिखाया वो बिल्कुल आप बिल्कुल अपने दिमाग में पहले सोच लीजिए, यानी कि इथाइन का स्ट्रक्चर पूछा है इसमें, इथाइन, इथाइन यानी कि एथ, एथ का मतलब 2 कार्बन और 2 कार्बन आयन, आयन आयन का मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, क्या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए इसमें कहां पर ऐसा है, तो यहां हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या होगा, इथाइन हो सकता है हमारा, ये बच्चों हमारा इथाइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये ही हमारा इथाइन है। बाकी ये भी हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर हमारा गलत हो रहा है, नहीं ये बच्चों ये भी गलत हो रहा है हमारा, ये है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा ईन है, ये हमारा क्या है, ईन है, ये इथीन है। ये बच्चों ये भी हमारा गलत है, हाइड्रोजन कहां ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। चलिए आगे, मानते नहीं एक बार में बात, बदतमीज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें हमारे डबल बॉन्ड आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। अब देख लीजिए कौन कौन से आएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है बच्चों, सही है बच्चों, गलत है बच्चों, सही है बच्चों, यानी कि सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ देख लीजिए कहां पर है। अरे भैया है, रहे है, ये रहा, कभी ऑप्शन ही नहीं हुआ है, समझ गए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल, अब क्वेश्चन नहीं है, अब ये टॉपिक आ गया है, टॉपिक आ गया है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, अरे मास्टर ये बताइए ये अल्काइल ग्रुप क्या है, अरे मास्टर जी ये अल्काइल ग्रुप क्या, हम तो इसमें यार कंफ्यूज हो गए यार, ये हम तो इसने खा लिए, ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है, ये इथाइल ग्रुप क्या होता है यार, ये प्रोपाइल ये क्या है, दिमाग खराब कर दिया यार मास्टर जी बिल्कुल। तो अब हम बता रहे हैं आपको क्या है ये, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो हमारा बन जाएगा एल्काइल, समझिए, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। अब क्योंकि बेटा ये आपका केवल एल्काइल है, अब हमारा एल्कीन के लिए भी ग्रुप होता है, एल्कीन में से भी एक हाइड्रोजन एल्किनाइल हो गया, हमारा एल्काइन में से भी एक हाइड्रोजन रिमूव किया एल्किनाइल हो जाएगा। तो यहां पर आपको वो नहीं पढ़ना, आपको एल्कीन और एल्काइन में नहीं पढ़ना है, आपको केवल आपको एल्कीन यानी कि एल्काइल ग्रुप आपको पढ़ना है केवल, वो आपको 11th क्लास में जाके पढ़ना है, 11th क्लास में जाके। अब यहां पर जो एग्जाम्पल, यहां पर देखिए हमारा जो CH4 है ये CH3, यानी कि हमारा जो मिथेन है, जो हमारा मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो क्या बच जाएगा हमारा CH3 बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। दूसरा यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला ले लिया किसका, इथेन का फॉर्मूला ले लिया। इथेन का फॉर्मूला क्या है, इथेन का C2H6, इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा हमारा C2H5। एक मान लिया सपोज करो हम पेंटेन, पेंटेन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12, इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारा C5H11, ये हमारा एल्काइल होता है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो हमारा क्या बच जाएगा, एल्काइल ग्रुप बच जाएगा। अब ये एक हाइड्रोजन कहां जाता है, एक हाइड्रोजन कुछ नहीं, मान लिया ये देखिए, मान लिया ये देख लीजिए बच्चों, हमारे पास ये चेन है, हमारे पास ये चेन है, अब यहां पर कोई ग्रुप अटैच हुआ है, तो ग्रुप अटैच हुआ है इसका मतलब ये है, सपोज करो यहां पे C2H5 ग्रुप अटैच हुआ है, इस कार्बन की जो एक वैलेंसी होती है ना वो कार्बन से अटैच हुई रहती है, इसलिए यहां से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको बोला एल्काइल ग्रुप बोला हमने इसको,
ठीक है, हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एल्काइल ग्रुप रखा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों में दिए रखे हैं। ये मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये देखो, ये सब मैंने आपको बता दिया। वैसे समझ गए ना? मस्त, कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ रे, जनरल फॉर्मूला तो बताना भूल गया बच्चों इसका, ठीक है। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? CnH2n+1, यानी कि ये 2 होता है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने इसको +1 कर दिया, ओनली +1, ठीक है। यानी कि 2 में से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे। और इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? आर से करते हैं। जैसे हम किसके लिए, हैलोजन ग्रुप के लिए हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। तो वैसे ही हम कहीं अगर एल्काइल ग्रुप है तो मान लिया ये चेन है और यहां पर कुछ ऐसा है, एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इसका मतलब ये है। अगर मान लिया यहां पर आर लिखा हुआ है तो आर का मतलब ये है कि ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। क्या है ये? एल्काइल ग्रुप है। चलिए अब आगे। स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन आर द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट, अब हमारे क्या है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट चेन कार्बन के बारे में। स्ट्रेट चेन कार्बन बेटा क्या है? जब कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन बनाते हैं, एक होते साइक्लिक, एक होते स्ट्रेट चेन, एक होते साइक्लिक और एक होते स्ट्रेट चेन। साइक्लिक में क्या होगा? ये क्लोज चेन बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये साइक्लिक की फॉर्म में है, ये हमारे स्ट्रेट चेन है। अब क्या है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आर लीनियर मॉलिक्यूल, ये हमारे कैसे होते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहां ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन एल्काइल ग्रुप अटैच एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मतलब सपोज करो ये है हमारी ब्रांच चेन और ये हमारा कोई भी हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों, तो ये मिथाइल ग्रुप जो हमारा एक चेन का काम करेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। बच्चों 2 मिनट पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लो, चाय पी लो, मम्मी से चाय बनवा लो बच्चों। तो देखिए ये हमने क्या है, ये चेन, यानी कि कोई चेन जुड़ गई है, ये कोई चेन जुड़ गई। जैसे हाईवे है, हाईवे से बहुत सारे गांव दराज में रास्ते जाए हुए रहते हैं, तो वे क्या है? ये सभी हमारे ब्रांच है, ठीक है, ये सभी ब्रांच है। तो यहां पर ये समझ गए आप। एज दीज मॉलिक्यूल कंटेन ब्रांचिंग, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपाइल हो गया, दे आर नॉट लीनियर मॉलिक्यूल, इनको हम लीनियर मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे क्योंकि इनमें क्या होती है? एक चेन होती है, ठीक है बच्चों। आप थोड़ी सी डिमांड करेंगे ना तो मैं एक इसके जो नोमेनक्लेचर है, आयुपेक नोमेनक्लेचर की मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगा जिसमें आपको सारी प्रैक्टिस होगी, सारी मतलब सारे नोमेनक्लेचर आप धाए 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 कर डालोगे आप, ठीक है। ऐसे ही आप धुआंधाड़ बारिश कर दोगे जिससे आप वीडियो देख के बिल्कुल कतल मचा दोगे आप। किसका? अरे आयुपेक का यार, आयुपेक नोमेनक्लेचर का। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर आ गया भैया, पेन आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर है हमारा, ये हमारे एग्जाम्पल है, क्या है? ये हमारा स्टेट चेन है, ये हमारा ब्रांच हाइड्रोकार्बन है, ये भी हमारा ब्रांच हाइड्रोकार्बन। ये देखिए हमारा मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये देख लीजिए ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये भी हमारे क्या है? ब्रांच हाइड्रोकार्बन है। ये भी हमारे क्या है? ब्रांच हाइड्रोकार्बन है। ये सभी क्या है? ब्रांच हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, तो इस यहाँ पे ये बताया गया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। हेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? हेक्सेन, हेक्स, हेक्स कितने? पेंट हेक्स, यानी कि 6 कार्बन होंगे, ये 6 कार्बन होंगे। अब 6 कार्बन को आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो? 6 कार्बन को आप ऐसे ऐसे अरेंज कर सकते हो, देखो बच्चों, हो गया, ये देखो एक ही हो गया। एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, ये देखो बच्चों, एक एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, ठीक है। एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है? एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है,
एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी समझ आ रहा है आपको, एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखें, अरे यार एक हम दूसरा और बना लेते हैं। एक अरेंजमेंट हमारा ये भी हो सकता है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स है। क्या बच्चों, ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स है। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। अब देखिए यहां पे क्या है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। बच्चों पेंटेन के लिए हम कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका समझिए। इसमें आप एक समझिए कि मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, सॉरी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब समझिए यहां पे पेंटेन है, यहां पे यानी कि एन यानी कि सभी कार्बन कैसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, समझिए बच्चों। अब यहां पर इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है, यानी कि हम इसको कैसे 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 अरेंज कर सकते हैं, आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका नाम हो गया 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। या दूसरा नाम इसका क्या है, आइसोपेंटेन। क्या नाम है बच्चों इसका, और आइसोपेंटेन इसका क्या है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इसका कॉमन नेम है, यानी कि सेकंड कार्बन पे हमने एक ब्रांच लगाई हुई है, इसको हमने इसलिए बोल दिया क्या, आइसोपेंटेन। अब इसका एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, और वो समझिए बच्चों, वो एक इसका हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। अरे भैया क्या हो रहा है बच्चों, अरे बच्चे बच्चे कोई पढ़ना नहीं चाह रहा क्या, इसका ये भी हो सकता है, यानी कि हमने दोनों तरफ हमने कार्बन को हमने गड़ा दिया है दोनों तरफ, तो इसका हम बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चों, नियोपेंटेन इसका स्ट्रक्चर होगा, ये नियोपेंटेन और इसका आइसोपेंटेन। अब 5 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब एक कार्बन ने ब्रांच बनाई हुई है सेकंड कार्बन पे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, आइसो बोला। सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांच बनी हुई है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नियोपेंटेन बोला। 5 कार्बन है ना, इसका अगर आईयूपीएक नेम हम देखें तो 1 2 3, यानी कि 2,2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और ये चेन आ जाएगी डाई मिथाइल क्या, प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना। नोमेनक्लेचर का खेल है सारा, कुछ भी नहीं है, नोमेनक्लेचर का खेल है। बच्चों कॉपी करते रहना सारा, इसको सारा कॉपी करते रहना। आवाज आ रही है ना प्रॉपर, अरे ठीक है। यहां देख लीजिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पेन आजा भैया, ओ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन क्या है बच्चों, ब्यूटेन है हमारा जिसमें 4 कार्बन हो, ये देखो 4 कार्बन। हम ज्यादा से ज्यादा इसमें ये कर सकते हैं, एक बात इंपॉर्टेंट बात, जितने ज्यादा कार्बन होंगे ना उतने ज्यादा आइसोमर्स बनेंगे, बस इतनी बात याद रखो आप, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ज्यादा आइसोमर्स बनेंगे। 7 कार्बन है तो बहुत ज्यादा आइसोमर्स बनेंगे, कई आइसोमर्स बन जाएंगे। 4 कार्बन, मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है एक आइसोमर्स बनाने के लिए, ये चीज आप याद रखिए, मिनिमम 4 कार्बन। तो यहां पर ये देखिए कितने आइसोमर्स बनेंगे, एक। अब भैया इसको आप ऐसे अरेंज कर लो, ऐसे हो सकता है बस अरेंज, और कोई नहीं है इसका, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए इसका कौन सा आइसोमर्स होगा, इसका कौन सा आइसोमर्स होगा इसका, तो बच्चों इसका हमारा सेकंड आइसोमर्स होगा। नहीं और भी देख लेते हैं, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। क्या क्या आइसोमर्स हो सकते हैं इसके,
यानी कि एक हमारा ये हो सकता है, हमारा ये भी तो आइसोमर्स है इसका भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों में। देखो फर्स्ट एंड सेकंड होगा, ऑप्शन ढूंढ रहे फर्स्ट एंड सेकंड, ये रहा थर्ड। थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, पहचान लिया आपने, ये भी तो इसका आइसोमर्स है। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन होंगे, और ये भी देखो इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन हमारे ये होगा, फोर्थ ने चेन बना रखी है। डरा दिया यार मुझे क्वेश्चन ने। ठीक है चलो बच्चों, अरे कुछ नहीं यार, हलवा है सब, बहुत आसान है, बहुत आसान है सब। कह रहे मास्टर इतना खतरनाक क्वेश्चन करा रहे हो यार, ये आसान है क्या? बच्चों हम बता रहे हैं आपको, हम सिखाकर आपको ये आसान बना देंगे ये चीजें। वैसे टफ है नहीं है, बहुत आसान है, बच्चा वाली चीजें हैं। आपको लग रही है ये टफ चीजें। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br, इसको हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? बता मास्टर, इसको हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? अभी तो ये है, ये देखो ये है यहाँ पे, हम इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो पहला तो हमारा हो गया ये, ओए वैलेंसी पूरी करते रहना, ये इस तरीके से वैलेंसी पूरी होगी। हम इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं? दूसरा देखिए, अरे फोन बार बार आ रहा है, एक मिनट बच्चों। हेलो नमस्ते भैया, मैं भी क्लास ले रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ फ्री होके। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे इसके आइसोमर्स हम काउंट कर लेते हैं, क्या आइसोमर्स होंगे। पहला तो ये हो गया, दूसरा इसको हम क्या ऐसे अरेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसा अरेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका हो जाएगा क्या, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, सिंपल है। अब इसको हम और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि यहां पर ये तो हमारा वही स्ट्रक्चर हो गया, हम ऐसा भी बना सकते हैं क्या? ये स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों, क्यों नहीं बना सकते हम? 1 2 3, ये बिल्कुल बना सकते हैं हम। यानी कि ये 2 मिथाइल ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, सिंपल, बिल्कुल बना सकते हैं। चौथा हम स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? चौथा मैक्सिमम स्ट्रक्चर ये हो सकता है इसका, यहां पर मिथाइल ग्रुप हो जाए और यहां पे Br हो जाए, हो गया ना स्ट्रक्चर। तो हमारा ये हमारे 4 स्ट्रक्चर्स के पॉसिबल हो गए, लेकिन फिफ्थ को मान लेते हैं कि ये कायरल कार्बन बनाएगा हमारा। क्या बनाएगा? फोर्थ कार्बन हमारा कायरल कार्बन बनाएगा, तो इसलिए हम इसका 5वां भी मान लेते हैं। लेकिन जनरली इसके कितने? 4 स्ट्रक्चर है इसके। ठीक है, कितने? 4 स्ट्रक्चर है इसके। तो हमने जितने आइसोमर्स इसके बना के देख लिए बच्चों। आगे अब है साइक्लिक और क्लॉज चेन हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक और क्लॉज चेन हाइड्रोकार्बन बच्चों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट करेंगे। बच्चों अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है आपका, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बेटा भर दीजिए, और मैं आपको स्वागत करूंगा आपका, और आपको आपके क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। बेटा बस इतनी से आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, और जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे या व्हाट्सएप पे बेटा ये वीडियोज वगैरह शेयर कर दिया करो। बेटा मैं आपसे कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना सा है कि इतना सपोर्ट आपका हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब दिन में 1 सब्सक्राइबर बढ़ना, 2 सब्सक्राइबर बढ़ना, 3 सब्सक्राइबर बढ़ना, मतलब बहुत अच्छा सा लगता है ना, जो वीडियो पे लाइक आते हैं। और ये बेटा कुछ नहीं, मैं तो बस ये आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ बेटा, जो कर रहा हूँ, और मेरे तो इसमें कोई वो नहीं है। अब इसमें आपका बस इतना सा काम कर देंगे, आप इतना सपोर्ट कर देंगे, तो बेटा आपकी तरफ से मुझे एक ये दक्षिणा हो जाएगी, गुरु दक्षिणा हो जाएगी, है ना। तो बेटा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपना सपोर्ट कर दिया करो, और तब कल तक के लिए अपना टाटा बाय बाय।